नमस्कार साथियों। तो कैसे कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम जानेंगे 12वीं क्लास के जो है हिंदी विषय के पाठ 2 के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के बारे में। जैसा कि हम हर बार बोलते ही हैं कि कोई भी पाठ को पढ़ने से पहले जो है उनके लेखक के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में जो है लेखक से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की जीवनी को पढ़ते हैं। तो देखिए, इनका जन्म जो है 7 जुलाई 1883 ईस्वी को हुआ था और इनका निधन जो है 12 सितंबर 1922 ईस्वी को हो गया। और इनका जन्म स्थान जो है जयपुर के राजस्थान में है और इनका मूल निवास जो है गुलेर नामक एक ग्राम है, जिला है कांकरा और राज्य है हिमाचल प्रदेश। ठीक। और इनके पिताजी का जो नाम है वो है पंडित शिवराम। और इनके शिक्षा के बारे में बात करें तो ये बचपन में ही संस्कृत की शिक्षा और 1899 में इलाहाबाद तथा कोलकाता विश्वविद्यालय में क्रमशः इंट्रेंस तथा मैट्रिक्स की पढ़ाई किए और 1901 में कोलकाता विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट भी कर लिए और 1903 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए कर लिए। और आगे देखें इनकी वृत्ति को तो 1904 में जयपुर दरबार की ओर से खेतरी के नाबालिग राजा जो है जय सिंह के अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आ गए और जयपुर भवन छात्रावास के अधीक्षक बन गए और 1916 में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष भी बन गए। और अंतिम दिनों में मदन मोहन मालवीय के निमंत्रण पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्रचार विभाग के कार्यवाहक प्रचार तथा मनीन्द्र चंद्र नंदी पीठ के प्रोफेसर भी रह चुके हैं। और आगे चल के जो है समालोचन और काशी नागरी प्रचारिणी का पत्रिका का जो है संपादन भी की है। और इनकी कुछ रचनाएं भी है, कहानियां भी है। जैसे देखिए, सुखमय जीवन जो है 1911 में इन्होंने प्रकाशित किया और बुद्ध का कांटा 1911 में, और उसने कहा था जो हम पाठ पढ़ने वाले हैं आगे वो जो है 1915 में प्रकाशित हुआ था। और प्राच्य विद्या, इतिहास, पुरातत्व, भाषा विज्ञान और समसामयिक विषयों पर निबंध लेखन भी इन्होंने किया था। और कछुआ धर्म, मारेसी, मोहिक उठाव, पुरानी हिंदी, भारतवर्ष, डिंगल, संस्कृत की टिप्पणी और देवान्ना प्रिय आदि प्रमुख क्या है इनके निबंध है। और इनके अतिरिक्त अनुवादों की बाढ़, खोज की खाज, क्रियाहीन हिंदी, वैदिक भाषा में प्राकृतपन आदि टिप्पणियाँ भी प्रकाशित हुई है इनकी। और अंग्रेजी में ए पियोम बाय भास, ए कमेंट्री ऑन वात्स्यांश, कामसूत्र और दी लिटरेरी क्रिटिसिज्म आदि जो है निबंध भी इन्होंने लिखा था। और साथ ही देश प्रेम को लेकर कुछ कविताएं भी लिखी हैं। अब आगे इनके बारे में जानेंगे। तो देखिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी 20वीं सदी के प्रथम चरण में हिंदी गद्य साहित्य के एक प्रमुख लेखक थे और वे अपने समय में हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं के प्रकांड विद्वान थे। और प्राकृत, अपभ्रंश आदि भाषाओं में उनकी गहरी गति और पुरातत्व, इतिहास, भाषा शास्त्र आदि विषयों का उनका ज्ञान अपने समय में अद्यतन और तलस्पर्शी माना जाता था। और साथ ही साहित्य के अतिरिक्त अपनी अभिरुचि के अन्य विषयों पर उन्होंने हिंदी में निबंध, लेख, टिप्पणियाँ बराबर लिखी और वे द्विवेदी युग के प्रमुख निबंधकार और बहुमान्य विद्वान थे। और गूढ़ और दिग्गज हास्य, परिहास तथा व्यंग से परिपूर्ण अपनी कलात्मक भाषा शैली को देखते हुए वे अपने समय से बहुत आगे दिखाई पड़ते हैं। वस्तुतः वे अपने युग के अत्यंत प्रतिभाशाली और समर्थक लेखक थे। गुलेरी जी जो थे वो अपनी ज़िंदगी में जो है 3 ही कहानियाँ लिखी और उन्हीं 3 के बल पर जो है कहानीकार के रूप में हिंदी में अमर हो गए। और उनकी कहानियाँ विषय वस्तु, भाषा शैली और शिल्प के कारण अपने समय से बहुत आगे की रचनाएं प्रतीत होती है। और हिंदी कहानी के विकास में इनका प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से प्रभाव पड़ा। और संस्कृत का इतना बड़ा पंडित और शास्त्र निष्णात, गंभीर प्रकृति का विद्वान, ऐसा सृजनात्मक भाषा शैली में कल्पना और यथार्थ के ऐसे संतुलित संधान के साथ आधुनिक कथ्यों वाली ये कहानियाँ लिख सका, यह जो है सचमुच चमत्कृत कर देने वाली, आश्चर्य से भर देने वाली रचनात्मक घटना है। ये कहानियाँ अपनी भाषा शैली और शिल्प को लेकर आज भी उतनी ही तरोताज़ा है, रचनात्मक, कौतुक शरीक प्रतीत होती है। कौतुक का अभिप्राय कतई यह नहीं कि इनकी विषय वस्तु या कथ्य कम महत्वपूर्ण अथवा गंभीर है। इसके सच्चाई इसके विपरीत है। इनकी विषय वस्तु और कथ्य अधिक गंभीर, महत्वपूर्ण तथा समय से आगे के हैं।
प्रस्तुत कहानी जो आगे हम पढ़ेंगे उसने कहा था यह जो है उनकी अमर रचना है। यह हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर मानी जाती है। यह एक कालजयी रचना है। प्रसिद्ध फिल्मकार बिमल राय ने इस कहानी पर फिल्म भी बनाई थी और इसके अनेक नाट्य रूपांतर हो चुके हैं और शुद्ध प्रेम की आध्यात्मिक अनुभूति और इसकी स्वाभाविक उत्सर्गमय अभिव्यक्ति इस कहानी का कथ्य है। इस कहानी का जो है शुभारंभ अमृतसर के भीड़ भरे बाजार से शुरू होती है, जहां 12 वर्ष का लड़का जो कि लहना सिंह 8 वर्ष की एक लड़की को टांगे के नीचे आने से बचाता है। लड़की को यह कहते हुए छोड़ता है कि तेरी कुरमाई का मतलब होता है मंगनी हो गई। लड़की जो है धत कहकर भाग जाती है और एक दिन वह धत कहकर भागने की बजाय हाँ कल हो गई, देखते नहीं रेशम से फूलों वाला सालू। लड़की का यह जवाब सुनकर लहना सिंह हंसप्रस्त रह जाता है और इसके बाद लहना सिंह से भेंट प्रथम विश्व युद्ध के मोर्चे पर होती है। वह याद करता है कि छुट्टी के बाद घर से लाम पर जाते समय वह सूबेदार हजारा सिंह के घर गया था और वहां सूबेदारनी ने उसे एकांत में बुलाकर, और जिस समय वो वहां पे उनके घर पे गया था तो उस समय सूबेदारनी ने उसे एकांत में बुलाकर कहा था कि मेरे पति और मेरे बेटे बोधा का ख्याल रखना। यह सूबेदारनी जो है बचपन के अमृतसर में मिली वही लड़की थी। लहना सिंह सूबेदारनी के प्यार की उस किरण को दुनिया से बचाकर अपने हृदय में संजोए रहा और युद्ध में अपने प्राणों की बलि देकर भी हजारा सिंह और बोधा सिंह की जो है रक्षा की। और कहानी की घटनाओं में स्वाभाविक नाटकीय नाटकीयता है जो मन पर अपने उत्कर्ष की ओर संचरण करती हुई गतिशीलता के कारण जबरदस्त असर डालती है। इस तरह प्रभान्विति जो कहानी का प्राण मानी जाती है उसका उद्भव रचाव है और वातावरण की सृष्टि करने में लेखक को अपूर्व सफलता प्राप्त हुई है और आरंभ से ही एक कौतूहल पाठक को अपने प्रभाव में बांध लेता है और कहानी को उत्कर्ष बिंदु पर पहुंचाकर ही विराम लेता है, किंतु तब कहानी का प्रभाव मन में गूंजता रहता है। देखिए ये जो पंक्ति है रामचंद्र शुक्ल द्वारा कही गई है, तो देखिए उसने कहा था में पक्के यथार्थवाद के बीच सुरुचि की चरम मर्यादा के भीतर भावुकता का चरम उत्कर्ष अत्यंत निपुणता के साथ संपुटित है और घटना इसकी ऐसी है जैसी बराबर हुआ करती है, पर इसमें भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है, केवल झांक रहा है। निर्लज्जता के साथ पुकार या कराह नहीं रहा है। कहानी भर में कहीं प्रेम की निर्लज्जता, प्रगल्भता, वेदना की विभत्स विविधि नहीं है। सुरुचि के सुकुमार स्वरूप पर कहीं आघात नहीं पहुंचता। इसकी घटनाएं ही बोल रही है, पात्रों के बोलने की अपेक्षा नहीं। यानी कि इनकी जो है घटनाएं ही बोल रही है, उनके पात्रों की बोलने की कोई अपेक्षा नहीं है। यह थी उसने कहा था कहानी के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की जीवनी और इस कहानी के बारे में जो पढ़ना है उसके बारे में। तो वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं और सबसे ज़्यादा अपने साथियों सहपाठियों में जो है शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं उसने कहा था एक प्रेम भरी कहानी की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।